तो मैं रोहतक से मनमोहन शर्मा। आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि हरियाणा फिल्म महोत्सव को लेकर यहाँ पर रोहतक में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंदर हरियाणा महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के युवा मंत्री, स्पोर्ट्स मंत्री ने किया। और इस अवसर पर विश्व संवाद के अंदर व यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजवीर व अन्य गणमान्य लोगों ने अपना संबोधन किया। ये हरियाणा के इतिहास के अंदर हरियाणा में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए विश्व संवाद के अंदर लगातार प्रयास कर रहा है और इसके राजेश जी के नेतृत्व में यह हरियाणा में यह विश्व संवाद के अंदर काम चल रहा है। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हास्य को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। रोहतक से मनमोहन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। तो 7 घंटे में यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे, सुबह 3 बजे उठना पड़ता था, लेकिन बहुत ही भव्य और दिव्य देखकर इस विश्वविद्यालय को मन की बड़ी खुशी हुई है। और आने वाले समय पर इस MD यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खेल मंत्रालय एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य और दिव्य एक्सीलेंस सेंटर बनाने जा रहा है, जो यहाँ के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, यहाँ के युवाओं के लिए। और जिस प्रकार से यहाँ तो एक हमारी फिल्म विश्वविद्यालय भी खुला हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर कोई फायदा अगर यहाँ के होने वाला है तो खेलों का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, तो रोहतक और रोहतक के आसपास के हमारे युवाओं को एक नई प्रतिभा देने का काम, एक नया मंच देने का काम, उनकी नया कलाकृति को मंच देने का काम ये विश्वविद्यालय भी करेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मैं आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने इन हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच देने का काम किया है जिसमें ये अलग प्रकार से इस हरियाणा के रोजगार से लेके उद्यमिता तक हर क्षेत्र का काम इस फिल्मों के इस कार्यक्रम में होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा एक अच्छा मंच आज विश्व संवाद केंद्र ने दिया है। इससे युवा यहाँ से एक प्रेरणा लेकर जाएगा और युवा जो इस फिल्मों के माध्यम से जो एक अपनी कैरेक्टर को दिखाते हुए कि समाज में सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ते हुए ये युवा आगे बढ़ेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन, हमारी विस्तृत जानकारी मेरा अध्ययन फिल्मों पे कम है, लेकिन जब से अनिल जी भाई साहब ने बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया तो मैं युवा होने के नाते मेरी सी उम्र उनकी बड़ी है, लेकिन उन्होंने मेरे से ज़्यादा अध्ययन किया है। मैं भी आने वाले समय में युवाओं को यह आग्रह करता हूँ, यह आह्वान करता हूँ कि सकारात्मक फिल्में जो हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को बताती हैं, किस प्रकार से बहुत सारी फिल्में अभी आप देखने को मिल रही होंगी नई नई। अभी छावा फिल्म आप सबने देखी होगी, कश्मीर फाइल्स देखी होगी, केरला फाइल्स देखी होगी। किस प्रकार से इतिहास को, किस प्रकार से उस समय के जो इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जब एक इजराइल में यहाँ के लोग गए थे, तो जब इजराइल की एक महिला पूरे इजराइल के इतिहास को बताने लगी, तो जहां पर वो शहीद इजरायली थे उनके बेसमेंट में खड़े होकर वो इजराइल का इतिहास बता रही थी। तो जब लोगों ने, वहां जानने वालों ने पूछा कि यहाँ पर सब शहीदों की स्मारक है, उसके बेसमेंट में आप बता के ये सब इतिहास बता रही हो, तो उन्होंने कहा था ये हमारे युद्ध में शहीद हुए सैनिक हैं और हम इसको हमेशा याद करते रहते हैं कि वो हमारे समय पे वो बहुत काला दिन था। ये काला दिन हमारे लिए वापस ना आए, इसलिए हम इसको बार बार याद करते रहते हैं। इसी के लिए संस्कृति और जो पुराना इतिहास है जो हमारी कई फिल्मों में बताया गया है, उसको हम याद करते रहें कि आने वाले समय में इस प्रकार के वापस कोई ऐसा खराब समय ना आए। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को, पीढ़ी दर पीढ़ी को इस बात के इतिहास के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, कला के माध्यम से जानकारी देते रहना चाहिए। आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय युवा एवं खेल विकास मंत्री
श्री गौरव गौतम जी को ये पंक्तियाँ समर्पित होती हैं कि किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाज़ा इतना कि वो सूरज है मगर फिर भी ज़मीन पर झुक के चलता है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आगे वक्तव्य के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हरियाणा फिल्म महोत्सव के उद्घाटन सत्र के मुख्य मेहमान हरियाणा सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गौरव गौतम जी, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष मेरे साथी डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, इस शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति और इस कार्यक्रम को संबल देने वाले श्री राजेश जैन जी, हमारे आदरणीय श्री अनिल जी जो कि क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और उनके साथ में श्री सुरेंद्र पाल जी जो कि प्रदेश प्रांत प्रचारक हैं। इसी के साथ में राजेश कुमार जी जो मैं कहूँगा कि इस कार्यक्रम की धुरी के तौर पर काम कर रहे हैं और विश्व संवाद केंद्र के सचिव हैं। प्रोफेसर राकेश योगी जी जो आयोजन समिति के सचिव हैं और श्री चंद्रशेखर जी जो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। साथ में आज हमारे बीच में पहुंचे जो हैं अद्वैता काला जी जो कि फिल्म लेखिका हैं, और श्री चित्रंजन। प्यारे विद्यार्थियों, सभी आमंत्रित मेहमान और इस फिल्म महोत्सव में जो पार्टिसिपेंट हैं सभी का मैं विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, और मीडिया के सभी बंधु। सिनेमा जो है वो बहुत ही एक सशक्त माध्यम है अभिव्यक्ति का और समाज में परिवर्तन लाने का। मीडिया और समाज ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी मीडिया का इन्फ्लुएंस की जो बात करते हैं कि मीडिया समाज को प्रभावित करता है और समाज जो है वो मीडिया को प्रभावित करता है। मैं स्वयं जो है मीडिया का छात्र रहा और मीडिया का शिक्षक रहा, और अनिल जी जिस विश्वविद्यालय का जिन्होंने जिक्र किया कि उस विश्वविद्यालय की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, आज हम उसको दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के नाम से जानते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि उस विश्वविद्यालय में जो है उन दिनों में जिनका जिक्र कर रहे हैं अनिल जी, मैं उस विश्वविद्यालय का आरंभिक समय में जो है कुलपति रहा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज जो विश्वविद्यालय में काला जी के साथ बैठे हुए उसी पे हम चर्चा कर रहे थे, और जब इन्होंने कहा कि रोहतक में आपके विश्वविद्यालय से अलग और कौन सी जगह है जिसमें जाया जा सकता है, मैंने तबाक से एक ही बात इनको सुझाव दिया कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और सिनेमा से जुड़े हुए जो हैं शख्सियत हैं, तो आपको अवश्य ही जो है दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल एंड आर्ट की जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें ज़रूर जाएं। वहाँ जो है छात्र जो हैं आज के दिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मेरे बाद जो है गजेंद्र चौहान जी जो हैं उस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और आज वो उस विश्वविद्यालय में जो छात्र जो हैं उनकी फिल्में जो बनाई हुई फिल्में जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो है वो ख्याति प्राप्त कर रही हैं।
मैं समझता हूँ कि ये जो विश्व संवाद केंद्र और सीने फाउंडेशन हरियाणा ने जो ये कदम उठाया है, यानी हरियाणा फिल्म महोत्सव का जो है आयोजन हर 2 साल के बाद जो है करने का जो निर्णय लिया है, और तीसरी साल जो है मैं समझता हूँ कि जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसकी बारी आ जाती है, तो हर साल जो है कहीं ना कहीं जो है हमारा ध्यान जो है एक अच्छे सिनेमा जो है, एक अच्छा सिनेमा जो है वो लोगों को कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि सिनेमा जो है यानी फिल्म जो है वो समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए जो है एक सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। और मैं समझता हूँ कि जो विश्व संवाद केंद्र ने जो ये पहल की है, ये बहुत कम होता है कि ये जो हॉल है ये कुछ ही ओकेजन पे जो है वो इस तरह से भरा हुआ होता है। ये इस बात का भी द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो है हर युवा का जो है इस फिल्म महोत्सव में और फिल्मों को देखने में और फिल्मों के माध्यम से कुछ सीखने के लिए जो है वो ललायत हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे भी मानना है और एक शिक्षक के नाते कि छात्रों को हम जो है क्लासरूम से बाहर यानी बियॉन्ड क्लासरूम उनको क्या दिया जा सकता है, क्या सिखाया जा सकता है। मैं बहुत बार लाइटर साइड में ये कहता हूँ कि जो छात्र जो है इस विश्वविद्यालय में या फॉर दैट मैटर किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी शिक्षण संस्थान में, और खासकर मैं महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ, जो भी छात्र यहाँ जो एडमिशन लेता है वो डिग्री तो लेकर जाएगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि डिग्री के साथ में वो उसको हम क्या दे सकते हैं। जिस बात का अनिल जी ने जिक्र किया, ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। क्या हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद जी के जो विचार हैं वो हमारे विद्यार्थियों में जो है वो क्या हम वो पैदा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिनेमा जो है एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से उन विचारों का जो है प्रवाह जो है हमारे युवा साथियों में, हमारे बच्चों में जो है वो किया जा सकता है। और निश्चित रूप से ये जो फिल्म महोत्सव है ये हमारे विद्यार्थियों के लिए और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से जो है यहाँ पार्टिसिपेशन है, उन सब पार्टिसिपेंट्स को भी और दर्शकों को भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने का जो है मौका मिलेगा। जो हम बात करते हैं कि बियॉन्ड क्लासरूम जो है एक लर्निंग एनवायरनमेंट हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं, ऐसा हमारा लगातार प्रयास रहा है। वरना आपने देखा होगा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व जो है यहाँ जो है इवन मीडिया में भी जो खबरें रहती थी वो दूसरी तरह की खबरें रहती थी, और लोग जो है थोड़ा हल्के अंदाज में जो है एमडीयू को मारधाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से जो है वो बात करते थे। लेकिन आज मुझे इस बात पे फख्र है कि लोग जो है इसको आज मोस्ट डिजर्विंग यूनिवर्सिटी के तौर पे मैंने जो इसकी बात करते हैं। आज अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो देश में जो है 1100 के लगभग विश्वविद्यालय हैं, और इस बार की रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो देश भर के जो राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हमारा जो है 35वां स्थान है। और हरियाणा का ये एकमात्र विश्वविद्यालय है पिछले 5 साल में जो लगातार जो है एकमात्र विश्वविद्यालय है। हरियाणा में आज 54 विश्वविद्यालय हैं, उन 54 विश्वविद्यालयों में से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जो पिछले 5 साल से लगातार पहले 100 विश्वविद्यालयों में देश के अपना स्थान बनाए हुए है। और ये तभी नायक मंडल है या साथ में जितने भी जो है मीडिया के साथी जो आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दौरान जो है मास्टर क्लासें भी आयोजित की जाएंगी, यानी स्क्रिप्ट से सिनेमा स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक कैसे जो है उस बात को जो है पूरी तरह से मतलब जो है पूरा प्रोसेस क्या है। इसके साथ साथ में सिनेमा का जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है उसमें क्या योगदान हो सकता है, और उससे बढ़कर अक्षेत्रीय सिनेमा का जो है वो क्या भविष्य है और उस पर किस तरह का हम मंथन कर सकते हैं और उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और किस तरह से एक अच्छा सिनेमा जो है वो हमारे युवाओं को और हमारे समाज को दिया जा सकता है। क्योंकि सिनेमा से जो है प्रभाव जो है
वो बहुत ज़्यादा जो है समाज जो है प्रभावित होता है। और निश्चित रूप से ये मास्टर क्लासें जो हैं वो हमारे आज जो है यहाँ पे हमारे लैंग्वेज के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इंग्लिश विभाग है, चाहे हिंदी विभाग है, चाहे संस्कृत है, हमारे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमारे म्यूज़िक विभाग के स्टूडेंट्स हैं, हमारे विजुअल आर्ट्स विभाग के जो छात्र हैं, वो बहुत एक्टिव तौर से जो है इस फिल्म महोत्सव के आयोजन और इस पूरे जो है प्रोसेस में वो जो शामिल हैं। और निश्चित रूप से ये उनके जो मैंने बात कही कि क्लासरूम से बियॉन्ड जो है क्या सीखा जा सकता है और कैसे सीखा जा सकता है, मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं वो बहुत ही सशक्त माध्यम हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस मंच महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आप समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहो, थापी भी लाते रहो, बडेरा की तरह चाचे तावा की तरह सिर पलटते रहो। वो क्या करे ना कि ब्याह में तन बरसान की खातिर आजो हो, माड़े ने तरसान की खातिर आजो हो, और चाचे ताऊ सो तो फिर पुचकारो भी रोंदे ने तन कान की खातिर। दोस्तों ये दिखाया जा रहा है महावीर गुड्डू पद्म श्री अवार्ड अपने साथियों के साथ किस प्रकार के अंदर नाच रहे हैं। आप सब यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ साथी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है भूलें। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या देखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये वाइबल है कि इसको हम इस पे इतना एक फाइनेंस हम लगाएं और उसको एक फिल्म का रूप दिया जाए, एक स्क्रिप्ट को फिल्म का रूप दिया जाए? देखिए, जैसे अद्वैता जी ने बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस या किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए कोई एक बीज डाला जाता है और वो बीज कहानी होती है। और फिर कहानी में कहानी सोची जाती है। फिर जैसे मनीष जी ने बताया, एक लंबा प्रोसेस है। आप प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे काम करते हैं। तो एज ए प्रोड्यूसर सबसे पहला तो यही आता है कि आपकी जो आप जिस कहानी पे आप काम करना चाहते हैं उस कहानी के लिए दर्शक वर्ग कितना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सिनेमा एक एक्सपेंसिव मीडियम है, मतलब अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। और दूसरा, जैसे मेरा मानना है कि आप एक सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि की ब्रह्मा हो गया राइटर, कि वो किरदार गढ़ता है, किरदारों को फिर किस तरीके से सजाने का काम है वो डायरेक्टर करता है। और प्रोड्यूसर एक ऐसी चीज होता है जो इन लोगों के सबके बीच में सामंजस्य बिठाता है। जो रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए, मान लीजिए कि एक कहानी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी कहानी की, आप इस कहानी पर काम करें। फिर पता चलता है जब आप उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं, बजट लगाते हैं, फिर डायरेक्टर भी कहता है कि नहीं ये इस एक्टर को लेना चाहिए, इसमें फिट होगा। तो फिर आप बिल्स चेक करते हैं कि अच्छा ये इतने में होगा, ये इतने में होगा, तो बनेगी कितने में। हर कहानी की अपनी एक डिमांड होती है और उसका अपना एक बाजार भी होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों का तालमेल रखना पड़ता है। लेकिन जैसे अपने साथ है कि कई बार हम इमोशनल चीज़ों पर भी खेलते हैं कि कोई कहानी अच्छी लगती है तो लगता है चलो खेलें, कन्विंस कर देता है राइटर कि नहीं यार ये इसमें काम करते हैं। कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लगता है ये सामाजिक रूप से बड़े जरूरी है, सोशल रेलेवेंस के हैं, इसमें देश के लिए कुछ है, सोसाइटी के लिए कुछ है, तो उसको भी सिलेक्ट करते हैं कि नहीं चलो कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं कमाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस मीडियम के माध्यम से समाज के लिए, देश के लिए, तो वो करते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा सा कैलकुलेशन दिमाग में ये रहता है कि अगर किसी ने कोई कहानी सोची है, उसके लिए उसने एक कैनवस बनाया है, आपके पास उतने सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसकी डिमांड पूरी कर सको। एक डायरेक्टर का जो विजन है उसको जब वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बताया ना अद्वैता जी ने, मैंने रात में कोई सीन डिजाइन किया, डायरेक्टर को लगा कि ये सुबह होना चाहिए और मुझे लगा कि वो सस्ते में होना चाहिए, तो ये इस समय में इसके साथ जोड़ देना चाहिए। प्रोड्यूसर की एक ही प्रायोरिटी है, सस्ते में क्या होगा, सस्ते में अच्छा, प्रोड्यूसर हमेशा वायबिलिटी भी रहेगी। प्रोड्यूसर हमेशा ना जुगाड़ में लगा रहता है
कि ये दो चीजें कैसे क्लब कर दें, कोई सी चीज कैसे क्लब कर दें, कैसे इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, कैसे डायरेक्टर पे प्रेशर डालें कि आज दिन में तुमको 5 सीन खत्म करने हैं, राइटर को कैसे कन्विंस और संसाधन नहीं थे, क्योंकि सरकार ने कभी सिनेमा को इनिशियली प्रोटेक्ट नहीं किया। आजादी के बाद भी बहुत लंबे समय तक, मुझे लगता है 55 के अंदर शायद NODC या इस तरीके की फिल्म डिवीजन टाइप की संस्थाएं 50s के बाद कभी बनी, लेकिन उससे पहले एक आदमी अपने बीवी के गहने बेचकर, घर के कागज गिरवी रखकर सिनेमा बना रहा था, और उसको ये पता था कि जरूरी नहीं कि ये पैसा वापस आए। हमारे पास सिनेमा में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने जमाने के सुपर सितारे थे। भगवान दादा, एक जमाना था कि 7 दिन 7 गाड़ियों में वो चलते थे, और उनकी फिल्में फ्लॉप हुई तो वो एक दादर की चौल में रहते थे। फिर भारत भूषण जी, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सुनहरा दौर देखा, लेकिन उसके बाद खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस तरीके से समर्थन नहीं दिया। तो जब समर्थन नहीं मिला तो फिल्मकारों को जहां से जैसा पैसा मिला, जिस तरीके की आइडियोलॉजी में जाने लगे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। आपको मंदिर जाने में तकलीफ हो रही है, मंदिर में भगवान को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन 786 का बिल्ला लगा के घूम सकते हैं, क्योंकि वो एजेंडा चलाना है, वो एजेंडा चलाना है। धीरे धीरे हमारे दिमाग में भरा गया। एक दिन अचानक एक फिल्म रिलीज होती है जिसके अंदर तमाम बेसिन पैर की बातें हैं, उसके जो एक्टर्स हैं आज उस फिल्म को याद करते हैं तो हंसते हैं। अमिताभ बच्चन जी कहानी सुना रहे थे अमर अकबर एंथनी की, कह रहे यार बताओ, बिस्तर पे 3 भाई लेटे हुए हैं, इधर से पाइप से खून निकल रहा है, उधर से पाइप से खून निकल रहा है, उधर अम्मा लेटी हुई है, खून उनको चढ़ रहा है। बोले मेडिकली कभी हो ही नहीं सकता। मनमोहन देसाई कह रहे नहीं आप लोग होना सब चल जाएगा। फिर एक गाना था क्लाइमेक्स के अंदर, वो भेष बदल कर नाच रहे, गा रहे उसके विलन के डैन में, एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी, अपना नाम लेके चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और विलन पहचान नहीं पा रहा, ये अमर है, ये अकबर है, ये एंथनी है, भैया मारने को आया हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके का एक एजेंडा चलाएगा धीमा जहर। आप अगर 60s, 50s और 60s के बीच की फिल्में देखिए, उसमें रक्षाबंधन होता था, उसमें मंदिरों में आरतियां हुआ करती थी, नायक गाया करता था, भगवान को याद करता था दुष्ट में, फिर अचानक वो दरगाहों पे चले गए, आप कव्वालियों में चले गए, स्लो पॉइजन से आप धीरे धीरे बदलते गए, आपको पता भी नहीं चला कैसे क्या हुआ। और सरकार ने भी जो संस्थाएं बनाई वो भी कुछ विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में कब्जे में रही। वो क्या दिखाते थे, वो हमारे देश की गरीबी दिखाते थे, हमारे देश की भुखमरी दिखाते थे, हमारे देश की तो, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कार मिलते थे। क्योंकि ये पहला मेरे को लगता है कि हमारे आत्मसम्मान पर जिस तरीके से सिनेमा ने चोट पहुंचाई, और उसके बाद भी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ये तो अभी पिछले कुछ दिनों में होने लगा है कि आपके पास ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसको देखकर आप अपने इतिहास को गर्व करो, आप अपने लोगों पे गर्व करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सरकार की शुरुआती दौर में उदासीनता रही, और फिर जब उन्होंने ये सब किया भी तो एक वर्ग विशेष में लिया। और मुझे हालांकि हरियाणा वालों ने सिनेमा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत कुछ किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी बैठे हैं अमित आर्य जी, इन्होंने फिल्म पॉलिसी यहाँ की बनाने में बड़ी मेहनत की, और किसी तरीके से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उसमें कुछ लोगों को सेलेक्ट भी किया, लेकिन अब वही ब्यूरोक्रेसी, उसमें जिस दिन वो उनको जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो पूरी कर देंगे, तो यहाँ का जो फिल्मकार यहाँ बैठा हुआ वो कम से कम थोड़ा तो खुश होगा। मनीष से मेरी बात हो रही थी कि इनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला तो गुजरात सरकार ने 1 करोड़ रुपए इनको दिए, अगली फिल्म को 2 करोड़। अरे यार 10 लाख 20 लाख 25 लाख दोगे तो यहाँ का जो फिल्मकार है उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी, उसको इन्वेस्टर तो मिलेगा कि मैं भाई 50 लाख लगा रहा हूँ, 20 लाख रुपए की मेरी श्योरिटी है। तो ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब तो भूखे पेट ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये पैशन जो है ना, आदित्य जी ने एक चीज सही कही, और मैं एज ए प्रोड्यूसर भी, मेरे लिए कब तक मैं बीवी बच्चों का खर्चा काट के फिल्म और उसमें लगाएंगे। सो सरकार, हमने हर बार हर मंच पे कहा है, अमित जी इत्तेफाक से सामने ही बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी बड़े प्रयास किया। और मैं आज कह भी रहा था कि भारतीय चित्र साधना के माध्यम से हमारी जी यहाँ की सिने सोसाइटी विश्व समाज के इस चीज के लिए सरकार पे प्रेशर बनाए, योजनाएं बनी हुई है, फिल्मकारों को पैसा मिले, वो काम करें, वो क्रिएटिव लोगों को अगर अठन्नी चवन्नी का हिसाब में लग गए ना, अगर इनको लगाया अठन्नी चवन्नी के हिसाब में तो हो गई क्रिएटिविटी, फिर तो ये कहेंगे जैसा चल रहा है। सो एक सुकून भरी जिंदगी मिले, एक आत्मविश्वास मिले। और मैं फिर कहता हूँ हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है। जब इसकी कहानियों को लेकर बॉलीवुड वाले 400, 500, 500, 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्या सुथरे नहीं है? यहाँ के लोग
अकल नहीं है, यहाँ के लोगों को काम नहीं आता। हम बात कर ही रहे ना, सुखोवा की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की बात है। इतनी अच्छी कहानी, इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं, इनके पास अगर थोड़ा पैसा दें तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? तो इसी उसके साथ हम भी अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे और तो और इस ही मंच से हम हरियाणा सरकार से निवेदन भी करेंगे कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज आए कि जो हमारे हरियाणा के फिल्म मेकर्स हैं उनको भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हो कि वो भी फिल्म बनाने में और आगे जा सके। और इसके साथ ही सभी हमारे अतिथियों का, अद्वैत जी, अतुल जी, मनीष जी और गुंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पे आए और आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने नॉलेज उनके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज की हमारी जो मास्टर क्लास विषय स्क्रिप्ट टू सिनेमा यहाँ और अगले क्रम में गुजारिश करती हूँ रणजीत चौहान जी और अमर कटारिया जी के मंच पर आए और श्री मनीष सैनी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। रणजीत चौहान जी और अमर कटारिया जी जहाँ कहीं भी वो मंच पर आए, श्री मनीष सैनी जी को स्मृति चिन्ह, पटका, पौधा, भेंट सुखरूप देकर सम्मान व सत्कार करें। तालियों की गड़गड़ाहट अगर चलती रही तो समा और ज्यादा खुशनुमा होगा। और रणजीत चौहान जी भी युवा निर्देशक हैं, कई हरियाणवी फिल्म इनकी भी आप स्टेज जाए तो देख सकते हो। और अब गुजारिश करती हूँ अशोक वर्मा जी और अशोक चावलिया जी से कि वो मंच पर आए और श्री अतुल गंगवार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसी के साथ पौधा और पटका देते हुए सत्कार करें। अशोक वर्मा जी, अशोक चावलिया जी। और आपकी शांति अच्छी नहीं लगती, आप भी अपनी कृपा मिलने के साथ नया मिलाते रहा करें। और इसके बाद गुजारिश है अभिमन्यु यादव जी, संदीप शर्मा जी से कि वो मंच पर आए, सुश्री अद्वैता काला जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अभिमन्यु यादव जी एवं संदीप शर्मा जी। ये वो सम्मान है जो इंसान या एक व्यक्तित्व पूरी जिंदगी अपनी कला की उछावर करता है, प्रतिभा के ऊपर काम करता है और संस्कृति और समाज को नई दिशा देता है, भावी पीढ़ी को नई दिशा देता है। तो ये सम्मान आज इस मंच से हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 के मंच से सुश्री अद्वैता काला जी को, अभिमन्यु यादव जी और सभी शर्मा जी। संदीप शर्मा जी अभिनेता है, रंगकर्मी है। अभिमन्यु यादव जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री सतरंगी, शर्मा जी सतरंगी है, बहुत अच्छी मूवी है सतरंगी।